कृष्णाति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ये कौन है? यह है कृष्ण का परम प्रिय मित्र, परम सखा। कल आपने कथा श्रवण किया होगा, अगर आप लोग यहाँ बैठे रहे होंगे तो जब भगवान शांतिपरी मुनि के आश्रम में जब पढ़ने गए उज्जैन, तो वहाँ भगवान को इस सखा से मुलाकात हुई थी, वही मित्रता हुई थी सुदामा जी से। और जब भगवान 64 दिन में ही सारे विद्याओं को ग्रहण करके भगवान जब जाने लग गए थे, तो सुदामा से कहा था, मित्र जीवन में जब समय मिले ना, एक बार मेरे पास अवश्य मिल जाना। आज यही सुदामा महाराज अपने नगर में, जानते हो धनोपार्जन की कोई वही नहीं है, कहीं सत्संग करते थे, कहीं पूजा पाठ करा देते, तो जो धन मिल जाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सुदामा जी की पत्नी थी जिसका नाम है सुशीला, 2 बच्चे थे बड़े सुंदर। महाराज जब कहीं कथा पूजा पाठ नहीं होता था ना, तो अपने घर में बैठ करके अपनी सुशीला को ही कथा सुनाने लग जाते थे। ऐसे ब्राह्मण महाराज सुदामा जी महाराज नितान विपन्न गरीबी उनके यहाँ। आज खाए ना तो 4 दिन का महाराज खाने के लिए कुछ अन्न नहीं था। कभी कभी कैसे होता था, उनके यहाँ हफ्तों व्यतीत हो जाते थे महाराज, सिर्फ जल पी करके रह जाते थे बच्चे। कहते थे बेटा हम लोग वैष्णव हैं और हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन एकादशी होता है बेटा, तो हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं। ऐसे बच्चों को समझा करके रखते थे। महाराज सुदामा का एक मित्र था, दोनों साथ साथ पढ़े थे, लेकिन उसका जो मित्र था ना, वहां का जो राजा था उसके पास जा करके झूठा ही प्रशंसा उसको जाके सुनाता था कि राजा आप ऐसे हो, आप वैसे हो। राजा प्रशंसा सुनने का भूखा था और अपनी प्रशंसा को सुन करके वह राजा उसके मित्र को बहुत धन देता था। एक दिन सुदामा से मुलाकात हुआ तो उसका मित्र कहता है, मित्र अरे तू कब तक ऐसे अपने जीवन का निर्वाह करेगा, तू भी चल मेरे साथ और राजा का जो है खूब प्रशंसा करना, और राजा तुम्हारी प्रशंसा को सुन करके बहुत सारे तुमको धन देंगे, जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। महाराज सुदामा तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, घर की स्थिति को देख करके राजा जो है, आज सुदामा जो है उस राजा के यहाँ गए हैं। और उसके मित्र ने बहुत सुंदर स्तुति किया। राजा को बोला, आप बड़े ऐश्वर्यशाली हो, आप दानवीर हो, आप पराक्रमी हो, आप भक्तवत्सल हो। महाराज ना जाने उसको बहुत सारा धन दिया उसके मित्र को। जब सुदामा का बारी आया ना, तो सुदामा तो महाराज जिसकी चित्त ब्रह्म में लगी हो वो तो छोटा प्रशंसा नहीं कर सकता। सुदामा कहता है, ओम नाम में सार है, ओम जपो दिन रात। ओम नाम में सार है, ओम जपो दिन रात। ओम नाम में सार है, ओम जपो दिन रात। बिगड़े काम बनाएंगे मेरे द्वार का, भजले हरि हरि ओ मनवा, भजले हरि हरि ओ मनवा, भजले हरि हरि।
तो राजा क्रोध में आ गया और उस राजा ने सुदामा जी को महाराज सभा से बाहर कर दिया। राजा महाराज जी, सुदामा जी महाराज जी आए हैं अपने घर में। आज उनकी पत्नी सुशीला प्रसन्न थी कि आज महाराज तो गए हैं राजा की सभा में, आज जरूर न जरूर कोई न कोई धन अवश्य मिलेगा। लेकिन सुशीला को जब खाली हाथ सुदामा जी, तो सुशीला मैया बहुत अप्रसन्न हुई, दुखी हुई। बोले कब तक ऐसा काम कार्य चलेगा, कब तक हम भूखे रहेंगे, आप तो हर जगह ऐसे ही आ जाते हो। आज सुदामा जी महाराज घर में बैठे हुए हैं और जब सुदामा जी जब बाहर गए थे ना, तो भगवान अपना एक सारूप्य बना करके सुदामा जी घर में आए और कहा, ए सुशीला तुम जानती हो ये जो तुम्हारी जो सुदामा है ना, इसका बचपन का सखा है कृष्ण द्वारकाधीश। एक बार उनके पास उनको जाने के लिए बोलो। भगवान ने पूरा उनका बचपन स्मरण कराया सुशीला से। अब भगवान चले गए। सुशीला ने कहती है, आपने मुझसे अब कभी ये नहीं बताई कि आपके जो मित्र हैं कृष्ण द्वारकाधीश, वो आपके मित्र हैं। आप जैसे ही भगवान का नाम तो सुना सुदामा जी, तो आंखों में आंसू आ गए। कहती देवी तुमने मेरा बचपन याद दिला दिया। मेरा तो मित्र ही नहीं, मेरा वो लंगोटिया याद है। हम एक साथ बचपन में पढ़े, एक साथ खेले। तुम्हारा आप एक बार उससे मिलने क्यों नहीं चले जाते? अगर आप उससे मिलने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा धन देंगे वो। आज सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम मुझे अगर धन की इच्छा के लिए वहां भेज रही हो ना, तो मुझे नहीं जाना। अरे नारायण की कृपा से सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए? मैंने कहा था ना, सुदामा जितेंद्री वो महाराज भूख प्यास सारे इंद्रियों को जीत चुके थे। सुदामा जी कहते हैं, मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाए। देवी व्यक्ति के मन में जब विचार आ जाता है ना कि कुछ मांग ले, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। मांगना तो दूर की बात है, और तुम मुझे मांगने के लिए कह रही हो? महाराज सुदामा ने एक टुक में मना कर दिया, मुझे क्षमा करना देवी, मैं अपने मित्र से कभी भी मांगने नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम मुझे मिलने के लिए भेजती, एक बार जाओ, उनका दर्शन करके आ जाओ, तो मैं खुशी खुशी चले जाता। लेकिन तुम यहाँ पर तो मांगने के लिए कह रही हो। महाराज सुशीला ने कहती है, आप ऐसा करो, कुछ मांगने मत जाओ, लेकिन अपने मित्र से बहुत दिन हो गए, आपकी इच्छा नहीं होती कि अपने मित्र से मिल लो, कभी जाकर मिल तो लो एक बार। देवी तुम जानती हो, मित्र और गुरु के घर में कभी भी जाओ ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। और आज तुम जाने के लिए कहती हो, मेरे पास क्या लेके जाऊंगा? वो कहाँ द्वारकाधीश, सेठों के सेठ, और मैं उसे खाली हाथ जाऊं? नहीं देवी। तो सुशीला ने 4 घर से जाकर या चित्वा चातुरो मुष्टिन विप्रान पितु। महाराज आज सुशीला जहाँ 4 घरों से कुछ जो है अनाज लेकर के आई है। आज समझदारी सुशीला ने कितना सुंदर संदेश दिया भगवान को। अगर भगवान को साबुत कपड़े में बांध करके देती तो भगवान समझ जाते कि अरे यहाँ तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन सुशीला ने ऐसे कपड़े में उस मुश्किल को बांधा, उस चिवड़ा को बांधा कि जो 10 जगह से फटे हुए थे। और एक घर से नहीं मांगा, अरे एक घर से मांगते तो पता चल रहा था इनकी ही घर के हैं।
घर का नाज है। लेकिन सुशीला 4 घर से लेके आई है। किसी के घर के साबुत रहता है, किसी के यहाँ का खंडा रहता है, किसी के यहाँ और आधा, किसी के यहाँ काला, किसी के लाल, रंग बिरंगे। तो 4 घर से लेकर के आई है। और जो अनाज लाई थी, चूड़ा लेके आई थी, उसको ऐसे कपड़े में बांधी जो महाराज 10 जगह से पहले से फटा हुआ था। कई धागे लगे हुए थे उसमें। मानो एक संदेश देना चाह रही है कि भगवान, ये जो वस्त्र है ना, ये तो बहुत बड़ा साबुत वस्त्र है हमारे यहाँ। इससे भी मतलब फटा फटा पुराना कपड़ा है हमारे यहाँ। हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। महाराज आज सुशीला कहती है, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आप हो याम यही ठानी है, जात ही देहि लदाहब, तेरे ही यही समानी है, द्वारिका जाओ जी, यही तो याम अब तो जाओ, द्वारिका तो जाओ। अरे एक बार तो जाओ, कहीं ना कहीं वो द्वारकाधीश तो प्रसन्न होंगे। मांगना कुछ नहीं, बस मिल के आ जाओ। महाराज आज एक गोष्ठी तांडव लेकर के सुदामा जी आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। जाना कहाँ है? सिर्फ द्वारकाधीश, लेकिन मार्ग नहीं पता। मार्ग नहीं पता जाना कहाँ है महाराज। गिरते हटकते महाराज जा रहे हैं और कहते हैं, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे 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 बड़ी दूर भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी द्वारिका नगरी अब निराश लगती है। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं और भूख प्यास सब कुछ लग रहा है, लेकिन महाराज उनको कुछ है ही नहीं मार खाने के लिए, तो क्या करें। भगवान का गोविंद का नाम स्मरण करते हुए एक नदी किनारे पे पर बैठ गए हैं। राह पर नदी मिला, अब नदी पार कैसे करें। उसी से हमारे ठाकुर महाराज नदी पार लगाने के लिए केवल का रूप धारण करके आए हैं और नाव लेकर के आए और आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई है क्या नदी पार करने वाला, अरे कोई है। सुदामा जी के कानों में जब पड़ी है ना, तो सुदामा जी उठे, बोले भैया हाँ मैं हमको नदी पार करा दो। बोले आ जाओ बैठ जाओ, हम आपको नदी पार का लगा देते हैं। अब जब नदी पार कराने लगे, बैठने लगे, बोले बाबा कुछ है भी कि ऐसे बैठ रहे हो। बोले देखो भैया हमारे पास तो पैसा वैसा कुछ नहीं है, अगर पार लगाना है तो लगा दो। भगवान ने कहा भैया हम आपके जैसे को इसी पार लगा देते हैं, आ जाओ बैठ जाओ। नाव में बैठे हैं सुदामा जी और भगवान आज अपने सुदामा को देख रहे हैं। अपने सुदामा को देखते हुए भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वह सुदामा कहता है, ऐ केवट तू ऐसा क्यों मुझे घूर रहा है, क्यों ऐसा देख रहा है भाई, मुझे शर्म आवे थोड़ा। सुदामा कहता, भगवान कहते हैं भैया ये बताओ कहाँ जा रहे हो। बोला तू जानता है वो जो द्वारकाधीश है ना, वो मेरा मित्र है, उससे मिलने जा रहा हूँ। वो केवट कहता है क्या महाराज कहाँ आप, अब कहाँ वो द्वारकाधीश। बोलता है अरे भैया केवट तू क्या जाने, तो जीवन भर बस नाव चलाई है। अरे मेरा जो मित्र है ना, कोई वस्त्र नहीं देखता, वो ही नहीं देखता कि कितना अमीर है कितना गरीब है, वो तो भाव देखते हैं कि उसका भाव कैसा है। महाराज नदी पार लगाने के बाद सुदामा ने पूछा, अरे केवल भैया ये बताओ यहाँ से कितना दूर है द्वारिका नगरी, कितना समय लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। केवट ने कहा महाराज वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको 3-4 दिन और लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। अब तो महाराज सुदामा जी वही सी नदी किनारे एक वृक्ष के पास में जा करके लेट गए। अरे द्वारका, अरे कन्हैया मैं तेरे से कुछ लेने थोड़ी आ रहा हूँ भैया, तेरे से मिलने आ रहा था। अगर तेरे को बुलाना होगा तो बुला ले भैया, अब हम तो यहीं पर आराम कर रहे हैं। सो सुदामा जी महाराज वहीं पर आराम करने लग गए। इधर जब सुदामा जी की जब निद्रा टूटी ना, तो बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। भगवान ने सोता हुआ उनको उठा करके ले आए द्वारका नगरी महाराज। आज बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े वहाँ महाराज सब तरफ से आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण। जब देखा तो हम कहाँ आ गए, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। सैनिकों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, तो सैनिकों ने कहा भैया ये द्वारिका नगरी है। अच्छा अच्छा, अरे वो कृष्ण द्वारिका की नगरी क्या? बोले हाँ हाँ ये वही कृष्ण की द्वारिका नगरी है।
अच्छा भैया ये बताओ, वो कृष्ण की वो जो द्वारिकाधीश है उनका महल कहाँ पर है? बोले महाराज आप सीधा चले जाओ और जो बड़ा वाला जो प्रसाद दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा जो महल दिख रहा है वही उनकी नगरी, वही उनकी महल है। और जैसे ही महाराज धीरे 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 सुदामा जी आ रहे, सुदामा जी जैसे ही आए तो भागवत जी में तो लिखा है सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। भागवत जी में लिखा कि सुदामा जी सीधे चले गए महल में भगवान के पास। लेकिन हमारे कवि हुए नरोत्तम दास जी महाराज, उनके भाव से सैनिकों ने महाराज वहां पर रोका है। पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है? तो सैनिकों से जब कहा भैया मुझे ना वो द्वारकाधीश जो है मेरा मित्र है। यहाँ पर सैनिकों ने कोई उपहास नहीं किया सुदामा जी का, कोई उपहास नहीं किया है, बल्कि उन सैनिकों ने प्रणाम किया। बोले महाराज आपके जैसे ही तो मित्र होते हैं हमारे कान्हा के। और सुदामा जी कहा महाराज क्षमा करेंगे, हमारे अभी कभी हमको समाचार मिली है कि दोपहर का भोजन करने के बाद हमारे कान्हा जो है विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। अगर महाराज हम जाकर देखते हैं, अगर वो विश्राम लेने के होंगे तो आपकी समाचार हम उनको अवश्य सुना देंगे। आपको 2 मिनट की प्रतीक्षा यहाँ पर करना पड़ेगा। सुदामा जी वहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए गए हैं और सैनिक गए तो भगवान अपने सभा में बैठे हुए थे। अंतापुर में रुक्मणी मैया के साथ वार्तालाप कर रहे थे। सैनिकों ने प्रणाम किया। यहाँ पर सैनिकों को भी अभिमान है, अरे हम द्वारकाधीश जी के महाराज सेनापति हैं। आज सैनिकों ने प्रणाम किया, कहो कैसे आना हुआ? तो कहते हैं शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं साम, बाढ़ खरोज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल शो, मतावत आपनो नाम सुदामा। सैनिकों ने कहा महाराज एक निहांत गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर आया और उसके पैरों की बीमारी फटी हुई है, धोती 20 जगह से फटी हुई है महाराज। शरीर तो इतने मोटे हट्टे कट्टे हैं कि आप उसके शरीर की एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं महाराज। महाराज वो कहता है कि वो आपका बचपन का मित्र है और वो अपना नाम महाराज सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही हमारे द्वारकाधीश जी ने कानों में सुदामा का नाम सुने तो भगवान भूल गए क्या बात, क्या वार्तालाप कर रही थी रुक्मणी मैया से। भगवान दौड़ गए नंगे पैर, अरे मेरा सुदामा, मेरा यार, मेरा मित्र। पीताम्बरी कहीं गई, बांसुरी कहीं चली गई, भगवान को सुध नहीं रहा। उद्धव ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज को सुदामा नामक ब्राह्मण आया, भगवान उससे मिलने जा रहे हैं। सारे महलों में खबर पहुंच गई, सुदामा से भगवान मिलने के लिए जा रहे हैं। सुदामा सुदामा करते हुए उद्धव को पता चला, यहाँ प्रद्युम्न को पता चला, पूरे महल में सब लोग सोचने लगे अरे ब्रह्मा जी भी आते हैं तो उनको 2 दिन का समय लगता है भगवान से मिलने के लिए। आज भगवान स्वयं अपने महल से दौड़े दौड़े जा रहे हैं नंगे पैर। सुदामा महाराज बाहर द्वार में जाके बैठे हुए थे। भगवान ने जैसे ही देखा ना तो उनको उठाए गले से लगाए और बहुत प्रेम करने लगे। ऐसे बेहाल बेवाई न सोपग कंटक जाल पुनी न सोए, ऐसे बेहाल बेवाई न सोपग कंटक जाल लगे पुनी रोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए की तेरी ने खोए, आए महादुख पाए सखा तुम आए की तेरी ने खोए। देखी सुदामा के दिन दशा,
सुदामा जी को लेकर के वे अंतपुर में आए हैं। सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए हैं और भगवान स्वयं नीचे बैठ गए। कहते हैं भगवान ने उनकी दीन दशा को देख करके भगवान आज रो रहे हैं। यहाँ पर सुदामा के आंखों में आंसू नहीं है। अगर सुदामा रोने लग जाते तो भगवान को कौन संभालता। आज भगवान इतना रोए कि सुदामा ने कहा बस कर भाई। और महाराज भगवान ने आदेश दिया जाओ जल्दी से गरम गरम जल लेकर के आओ पैर धोने के लिए। लेकिन पानी परात छुओ नहीं नैना न के तो पग जल धोए। महाराज पानी को भगवान ने हाथ लगाया नहीं, अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के पास में चला किए। अपने मुख से जो कांटे लगे हुए थे ना, उसने मुख से कांटे निकालते हैं श्री कृष्ण भगवान। आज भगवान की इस करुण रूप स्वरूप को देख करके सारे रुक्मणी सत्यभामा जामवती मित्र विद्या सत्या सबके समाचार मित्र हो गए। ऐसा कौन सा मित्र है, ऐसा जो कौन सा पुण्य किया था क्या भगवान स्वयं अपने मुख से इनके कांटे निकाल रहे हैं पैरों के। महाराज भगवान ने कहा मित्र तुम्हें कभी दया नहीं, कभी याद नहीं मुझे मिलने के लिए। बड़े दिन बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। महाराज जब दो मित्र मिलते हैं तो बचपन की बातें होती है। भगवान ने कहा मेरे सुदामा के लिए छप्पन प्रकार के भोग बनाया जाए। महाराज सुदामा भोजन आते ही टूट पड़े ऐसा नहीं। सुदामा ने कहा हाथ जोड़ करके अरे लाला ऐसा भोजन करने पर ना भैया मन में विकार आ जाता है, फिर जो तेरे 4-5 भजन जो माला मैं जपता हूँ ना वो भी छूट जाएगा। ऐसा कर भैया मेरे को मत बस 2 टिक्कर की रोटी बना के खाने वाला। हमारे कन्हैया कहते हैं सुदामा अगर इसी प्रसाद को जो मुझे भोग लगा करके ग्रहण करता है उसको कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अच्छा लाला क्यों कहता है ना, तो ऐसा करते हैं हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। आज दोनों मित्र साथ साथ भोजन किए, अपने बचपन की बात को याद कर रहे हैं। भोजन करने के बाद अपने सभा में सुदामा जी को बैठाए हैं उच्च स्थान पर और नीचे भगवान बैठे हुए चरणों के पास में अपने पटरानियों से कहा सब एक एक करके आकर के आशीर्वाद दो मेरे सुदामा से। सही ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज। चिर सौभाग्यवती भाव, चिर सौभाग्यवती भाव, चिर सौभाग्यवती भाव सब ब्रह्म परिचय दे रहे हैं। मैं रुक्मणी, मैं जामवती, मैं सत्यभामा, मैं सत्या, मैं कालिंदी, मैं मित्रविंदा। भगवान सुदामा जी सबको चिर सौभाग्यवती भाव, चिर सौभाग्यवती भाव। अब पूरे 200 ब्राह्मण 400 हो गए। भगवान सुदामा जी थक गए, कन्हैया को बुलाया अरे लाला इधर आ, ये बता ये जितने हैं ये सब अपने ही हैं कि पड़ोसी के भी हैं। कन्हैया ने कहा भैया सब अपने ही हैं। तो अभी और कितने बचे हैं? बोले अभी तो 16,108 है। बोले भैया ऐसी बार बार करते रहूंगा ना तो बस मेरा यही हो जाएगा सीताराम। ऐसा कर तू सबके बदले मुझे ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। सब के बदले हमारे ठाकुर जी ने प्रणाम किया है सुदामा जी को और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया आज गोपाल को। बचपन की बातें याद आई, गुरुकुल की बातें याद की। चना वाली बात नहीं है भागवत में महाराज। ये चना वाली जो बात है ये तो बनाई गई है भागवत जी में। चना वाली बात नहीं कि भगवान जाकर के वृक्ष में बहुत जल वर्षा हुआ फिर सुदामा जी चना खा गए, भगवान का हिस्सा कभी नहीं। चना वाली बात नहीं है यहाँ पर। हाँ लकड़ी पीने गए थे, बहुत वर्षा हो रही थी तो गुरु माता ने कहा जब तक मेरे खाना मेरे सुदामा नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तो गुरु जी स्वयं लाने के लिए गए हैं अपने शिष्यों को लेकर के आए। तो गुरु माता ने उनको बहुत प्रेम करती थी दोनों को। महाराज विवाह की बात हुआ, अरे सुदामा भैया ये बताओ आपने विवाह किए कि नहीं किए? बोले भैया वैसे विवाह की इच्छा नहीं थी लेकिन माता पिता जी के आदेश के अनुसार विवाह करना पड़ा।
अच्छा, जब तूने विवाह किया हुआ है तो ये बता मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजी, जल्दी बताओ। तो बड़ा सुदामा जी संकोच में आ गए, बोले ये भी कुछ पूछने वाली बात है। सुदामा जी शर्मा गए महाराज। सुदामा जी बात को पलटते हैं, अरे लाला तेरे माथा चोरी की वाली बात अपने पटरानी को बताया कि नहीं बताया? हाँ, तू बहुत माथा चोरी करता था बचपन में महाराज। फिर भगवान कहते हैं वो तो सब मैं बता दिया हूँ, पहले ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजी है, मेरे लिए क्या लेकर आए हो आप? महाराज सुदामा जी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान समझ गए तो कहते हैं अरे भैया तुम्हारे बाएं कुक्षी में कुछ दबा हुआ है, बड़ा उसको दबा रहे हो, क्या है उसमें? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या प्रयक्षति। भाई जो भी मुझे श्रद्धा से ना भक्ति से जो मुझे पत्र पुष्प फल अर्पण करते हैं देते हैं, मैं उसको सहज स्वीकार करता हूँ। आज महाराज भाभी तो हमारे कन्हैया ने जब देखा कि कुक्षी में जो पड़ा हुआ था ना, जो भगवान सुदामा जी छुपा रहे थे, छीन लिए और खोलने लग गए। और मानो सुशीला मैया ने सुदामा जी की पत्नी ने संदेश दिया हो, कहा सुशीला ने प्रभु से, कहती है प्रभु मेरे यहाँ ना एक पाक एक माँ दो पाक में दो एकादशी हो, श्याम हमारे कोटिया में नित प्रतिदिन एकादशी हो। भगवान आपकी इतनी कृपा हम पर कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी, सबके लिए 2 महीने में 2 एकादशी होता है, लेकिन हमारे यहाँ रोज प्रतिदिन एकादशी हो। तो हमारे कन्हैया जब उस तांदुल को देखे ना तो हमारे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मानो कह डाले होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी हो। जो होनी थी सो हो गई भाभी, अब आज के बाद आपके महल में ना रोज प्रतिदिन द्वादशी होगी। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज भगवान ने तांदुल खोल करके एक मुट्ठी से भगवान ने जब ग्रहण किया तो मानो कहा स्वर्ग की जितनी संपत्ति है वो सारा संपत्ति मैं अपने सुदामा को देता हूँ। और दूसरा तांदुल खाए तो पृथ्वी की जितने धन वैभव यश है वो सारा धन वैभव यश में जो है अपने सुदामा को देता हूँ। और जब तीसरे मुट्ठी खाने लग गए तो लक्ष्मी भैया ने हाथ पकड़ कदी महाराज आज उस ब्राह्मण में बड़े प्रसन्न हो रहे हो। अरे वो भी तो ब्राह्मण था जो आपको आकर छाती पर पद प्रहार किए थे, भूल गए आप? बोले देवी वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर आया था, अगर वो ब्राह्मण आज पत्र लेकर नहीं आता तो तुम यहाँ पर नहीं बैठी होती। आज सुदामा जी ऐसा नहीं कि धन संपत्ति वहां देख करके महाराज 2-4 दिन रुके होंगे, नहीं नहीं नहीं। सुदामा जी शाम को पहुंचे हैं, रात्रि रुके हैं, सुबह ही निकल गए। कहा लाला अब मुझे जाना चाहिए भैया। भगवान ने जिस वस्त्र में सुदामा जी आए थे उसी वस्त्र को ही उनके पैराग विदा किए हैं, भगवान ने उनको दूसरा वस्त्र बदले दिया। सुदामा जी कितने प्रसन्न है, कहते हैं वाह मेरे लाला तूने मुझे जितनी बड़ी कृपा करी है। आज भाई ब्राह्मण तो सम्मान में भूखे होते हैं, आज भगवान कितने बड़े द्वारकाधीश त्रैलोकाधिपति आज महाराज सुदामा को कितना सम्मान दिए। सुदामा बहुत प्रसन्न है और अपने नगर में जब गए हैं तो वहाँ पर भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा सुदामापुरी का निर्माण करा दिया था। जो सारे सुख संपत्ति द्वारकाधीश में सुदामा जी ने जो देखा था उससे कहीं ज्यादा आज सुदामापुरी में देख रहे हैं महाराज। सुदामा जी आए, इतने बड़े बड़े प्रसाद, इतने बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा लगता है ये किसी का महल होगा, मेरे झोपड़ी कहाँ पूछ लो।
सुदामा जी अंदर गए, सैनिकों से पूछा भैया यहाँ पर मेरी छोटा सा झोपड़ी रहा करती थी, कहाँ है देखिए। बोले महाराज यहाँ कोई झोपड़ी नहीं, ये तो सुदामा जी के महाराज जी का पुरी है। बोले सुदामा जी सोचे कोई सेठ होंगे। बोले वो सेठ जी कहाँ है बता दीजिए, हम उनसे पूछ लेते हैं। कहा महाराज वो कोई सेठ नहीं, वो तो ब्राह्मण है। बोले कहाँ है ब्राह्मण को बुला दो। बोले वो तो द्वारकापुरी गए हुए हैं। सुदामा जी सोचे ब्राह्मण भी मैं हूँ, द्वारकापुरी भी जाने वाला मैं, लेकिन मेरा इतना वैभव होना नहीं, कोई और होंगे कोई ब्राह्मण, उनकी पत्नी होगी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया उनकी पत्नी धर्मपत्नी को बुलवा दो, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब भगवान की कृपा से सुशीला थोड़ी मोटी हो गई थी, हट्टी कट्टी। सैनिकों ने जाके जब संदेश दिया तो सुशीला के 10-5 पटरानियां और सुशीला बड़ी आई। सुदामा जी ने दूर से देखा तो समझ गए मेरी पत्नी नहीं है, जाने लग गए पीछे पलट के। तो सुशीला देख करके पहचान गई। सुशीला दौड़े दौड़े गई है और चरणों में जाके प्रणाम किए, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो देवी इतना वैभव सब। बोले आपको चाहिए था भगवान के दर्शन, तो आपको दर्शन हो गए, और मुझे चाहिए थे सब संपत्ति वैभव, तो मुझे वैभव मिल गए। सुदामा ने कहा ठीक है देवी जाओ, अब जो है बढ़िया सोने की थाली में बढ़िया हीरे की चटनी, चांदी की रोटी और बढ़िया बना के खाओ। तो अब हम तो जा रहे हैं, हमारा क्योंकि मन नहीं है तो इस सोने चांदी में भजन करें, हम जा रहे हैं। सुशीला भी जाने लग गई, कहती महाराज आपके बगैर मैं यहाँ कहाँ रहूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब सुदामा और सुशीला दोनों जब जाने लग गए तो पीछे से टेढ़ी टांग वाले आवाज दे, सुदामा कहाँ जा रहे हैं। भगवान जब सुदामा जी पलट कर देखे, भगवान को प्रणाम कह रहे, कान्हा इतनी कृपा क्यों कर दी भैया, तुम्हारे ऐसे नहीं, मैं पहले से बहुत बड़ा सुखी था, तुम्हारा दिया सब कुछ था मेरे पास, ये वैभव इस धन वैभव को पा करके मैं जो तुम्हारा भजन करता हूँ इस भजन भी छूट जाएगा। भगवान ने कहा इसी वैभव को तुम मुझ पर भोग लगा करके दान धन करोगे रहोगे तो जो है तुम्हारा भजन भी होता रहेगा। और भगवान जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा जी महाराज बहुत वर्षों तक वहाँ पर वास किए हैं। उसके वन में जाकर के बहुत तपस्या भजन करने के बाद अपने शरीर का परित्याग किए हैं। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम देव श्री भक्तवत्सल भगवान की द्वैपायनो नारदाश्च शैवनो देवलसित विश्वामित्र शतानन्दो भारद्वाजोत गौतम। महाराज आज वसुदेव महाराज जी अपने परिवारजनों के साथ कुरुक्षेत्र में सुंदर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। संक्रांत पर्वों पर यज्ञ जो हुआ जाता है, उन्होंने यज्ञ किया। उसमें सारे अपने सगे संबंधियों को बुलाया है। ब्रज के नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी गोपी गोप, किशोरी जी सारे आए हैं। जानते हैं 100 साल के बाद आज यशोदा मैया अपने लाला को दर्शन करेगी। और जाते जाते कन्हैया जब जा रहे थे ना, 11 वर्ष 54 दिन ये थे जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए और रोते बिलखते उन गोपियों को यशोदा मैया को छोड़कर आ गए थे। और भगवान ने जाते जाते सब गोपियों से माँ से कहा गए थे ना, मैं परसों को आ जाऊंगा। आज महाराज परसों क्या, परसों बीत गई पर भगवान कभी वृंदावन नहीं आए।